ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रिश्ता, ये 26वां विषय आज हम कर रहे हैं। शिव बाबा गुरु, ब्रह्मा बाबा माध्यम और मम्मा पहली विद्यार्थी। शिक्षक विद्यार्थी संबंध, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन। जब ईश्वर स्वयं बने शिक्षक, ईश्वर को दुनिया भक्तों का भगवान कहती है। ईश्वर को दुनिया भक्तों का भगवान कहती है। लेकिन संगम युग पर वही ईश्वर शिक्षक, सुप्रीम टीचर बन आते हैं। वे हमें पढ़ाते हैं सत्य ज्ञान, आत्मा का परिचय, कर्म दर्शन और राजयोग। ये 4 चीजें बाबा हमें आकर पढ़ाते हैं। पर वो निराकार हैं, इसलिए उन्होंने साकार माध्यम चुना। कौन है साकार माध्यम? ब्रह्मा बाबा। साकार मुरली 7 फरवरी 1968। मैं तुम बच्चों का टीचर हूं। मैं ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाता हूं। यही शुरू हुआ दुनिया का पहला ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इस विद्यालय की पहली विद्यार्थी थी मातेश्वरी ओम राधे। आप में से कोई प्रश्न पूछ सकता है, राधे तो बाद में आई थी, राधे से पहले तो दादी प्रकाशमणि आई थी। अगले दिन वो इसको पकड़ के ले आई। पहले दिन दादी प्रकाशमणि आई और फिर दूसरे दिन इसको पकड़ के ले आई। फिर दोनों इतनी दीवानी हो गई, पागल हो गई, वापिस स्कूल गई नहीं। हमारा पेपर देना है, पढ़ना है, क्या करना, बस। कितने अच्छे बच्चे थे ये। फिर पढ़ने गए ही नहीं, इसको जाके देखा ही नहीं कि हमारा हुआ क्या। भगवान मिल गया, हमें संसार की क्या चाहिए, क्या ये संसार की पढ़ाई पढ़े, छोड़ो। और इस विद्यालय की पहली विद्यार्थी बन गई मातेश्वरी ओम राधे।
शिव बाबा सच्चे शिक्षक, द सुप्रीम टीचर ऑफ द वर्ल्ड। शिव बाबा पढ़ाते हैं जीवन का सबसे गहरा ज्ञान। जीवन का सबसे गहरा ज्ञान। आत्मा का स्वरूप, कर्मों का रहस्य, सृष्टि चक्र, राजयोग, मर्यादा और पवित्रता और देवता बनने की कला। शिव बाबा क्या पढ़ाते हैं हमें? जीवन का सबसे गहरा ज्ञान, आत्मा का स्वरूप, कर्मों का रहस्य, सृष्टि चक्र, राजयोग, मर्यादा और पवित्रता और देवता बनने की कला। साकार मुरली 9 जनवरी 1969। मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं राजयोग। इससे तुम देवता बनते हो, इससे तुम देवता बनते हो। उनकी शिक्षाएं न केवल शब्द हैं, बल्कि आत्मा की आंखें खोलने वाली अनुभूति। उनकी शिक्षाएं न केवल शब्द हैं, बल्कि आत्मा की आंखें खोलने वाली अनुभूति है। ब्रह्मा बाबा शिक्षक का माध्यम, पहला विद्यार्थी। ब्रह्मा बाबा शिक्षक के माध्यम, पहला विद्यार्थी। यद्यपि शिव बाबा शिक्षक है, परंतु पढ़ाते हैं ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा। परंतु पढ़ाते हैं ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा। यद्यपि शिव बाबा शिक्षक है, परंतु पढ़ाते हैं ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा। ब्रह्मा बाबा स्वयं भी विद्यार्थी है, जो हर मुरली को सबसे पहले सुनते, समझते और जीवन में लागू करते। हर मुरली को सबसे पहले सुनते, समझते और जीवन में अप्लाई करते। मुरली को सबसे पहले सुनते, समझते और जीवन में लागू करते हैं। साकार मुरली 10 मार्च 1968,
ब्रह्मा बाबा भी विजय ब्रह्मा बाबा भी विद्यार्थी है, ये भी पढ़ते हैं और तुम बच्चों को भी पढ़ाते। यही कारण है कि उनका जीवन शिव बाबा की टीचिंग से, शिक्षाओं से भरा हुआ है। शिव बाबा टीचिंग इन एक्शन बन गया। उदाहरण, जैसे कोई शिक्षक सहपाठी के माध्यम से पढ़ाता है, परंतु दोनों एक ही कक्षा में होते हैं, वैसे ही शिव बाबा शिक्षक और ब्रह्मा बाबा विद्यार्थी प्लस माध्यम। मम्मा पहले विद्यार्थी, फर्स्ट स्टूडेंट। मातेश्वरी ओम राधे, मम्मा थी ईश्वरीय ज्ञान की प्रथम विद्यार्थी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में मुरली का हर शब्द आत्मा में उतार लिया। 16 वर्ष की थी, 10वीं क्लास में पढ़ती। एकाग्रता इतनी अच्छी थी, बाबा ने बोला और उसके जीवन में आ गया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में मुरली का हर शब्द आत्मा में उतार लिया। साकार मुरली 25 मई 1969। सरस्वती पहली विद्यार्थी है। वे ज्ञान को समझकर बच्चों को समझाती है। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे गहराई से शिव बाबा का अर्थ पकड़ लेती थी। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वो गहराई से शिव बाबा का अर्थ पकड़ लेती थी और फिर माताओं बच्चों को सरल भाषा में समझाती थी। उदाहरण, मम्मा मुरली सुनकर उसी दिन वे बिंदु पकड़ लेती थी। भाई जी बिंदु पकड़ लेती थी, समझा पॉइंट, ज्ञान की बात जिसे दूसरे वर्षों बाद समझ पाते, जैसे हम अब समझ रहे हैं। मम्मा एक बार सुनती थी, समझ जाती। हम मुरली 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं, तब जाकर कुछ नई नई बातें समझ में आती। क्यों कहा जाता है मम्मा बनी सरस्वती? गॉडेस ऑफ नॉलेज। मम्मा केवल विद्यार्थी नहीं रही, विद्यार्थी से वो क्या बन गई? गॉडेस ऑफ नॉलेज, सरस्वती बन गई। वे ज्ञान का जीवत स्वरूप बन गई।
सरस्वती ज्ञान की देवी है, वे ब्रह्मा की संतान भी है और शिक्षक भी। उन्होंने मुरली की गहराई समझी, हर बात के मन का भाव पड़ा। मुरली की गहराई समझी, हर बच्चे के मन का भाव पड़ा, ज्ञान को व्यवहार में ढाला और शांत संयमी जीवन जीकर ज्ञान को व्यवहार में ढाला। और शांत संयमी जीवन जीकर ज्ञान की शांत मूर्ति बन गई। इसलिए उन्हें कहा गया सरस्वती देवी। यज्ञ सरस्वती देवी ज्ञान की देवी। उदाहरण, जैसे कोई छात्र इतना श्रेष्ठ बन जाए कि स्वयं शिक्षक का दाहिना हाथ हो जाए, वैसे ही मम्मा शिव बाबा की शिक्षाओं की जीवित पुस्तक बन गई। शिक्षक विद्यार्थी संबंध का आध्यात्मिक रहस्य। 3 सतर का ये अनूठा संबंध है। नंबर 1, शिव बाबा वो शिक्षक है। अमृत वे बातें जानते हैं जो कोई मानव नहीं जान सकता। अमृत वे बातें जानते हैं जो कोई मानव नहीं जान सकता। नंबर 2, ब्रह्मा बाबा ये माध्यम है, विद्यार्थी है मम्मा। अव्यक्त मुरली 2024 आज की 1969 है, अव्यक्त मुरली है 21 जनवरी 1969। वह हर पाठ को जीवन में उतारकर उदाहरण बने। ब्रह्मा ने जो पढ़ा वही दिखाया। नंबर 3, मम्मा पहली विद्यार्थी जमा शिक्षा। पहली विद्यार्थी भी है, साथ साथ टीचर भी है। उन्होंने ज्ञान की वाणी और व्यवहार दोनों में आगे बढ़ाया है। इस त्रिकोण से बनता है टीचर, मीडियम, फर्स्ट स्टूडेंट, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन
फर्स्ट स्टूडेंट बनी, मीडियम बनी, टीचर बनी, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, सारे संसार का परिवर्तन करा दिया। हम क्या सीखे, क्या सीखें? सुने, समझें, जीवन में उतारे, जैसे मम्मा ने हर मुरली को जीकर दिखाया। शिव बाबा को शिक्षक मानकर पढ़े, मुरली का हर शब्द बाप का पाठ समझे। ब्रह्मा और मम्मा की रीति अपनाएं, दृष्टि, व्यवहार, मर्यादा और पवित्रता। मुरली है 21 जनवरी 1971। सच्चा विद्यार्थी वही है जो पढ़े और पढ़ाए। निष्कर्ष, शिक्षक विद्यार्थी का ये संबंध क्यों दिव्य है? क्योंकि ये रिश्ता देह का नहीं, आत्मा और परमात्मा का है। शिव बाबा शिक्षक, ब्रह्मा बाबा माध्यम और मम्मा पहली विद्यार्थी। ये तीनों मिलकर सृष्टि की पहली कक्षा बनाते। ये तीनों मिलकर सृष्टि की पहली कक्षा बनती है। शिव बाबा टीचर, ब्रह्मा बाबा ज्ञान का सागर, वो टीच पकड़ा रहा है, और तीसरा क्या हो गया? विद्यार्थी, मम्मा विद्यार्थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रिश्ता। बाप पढ़ाते हैं, बच्चे बनते हैं देवता। तत्व, भूमिका और अर्थ। शिव बाबा सुप्रीम टीचर, राजयोग का सच्चा ज्ञान दाता। ब्रह्मा बाबा पहला विद्यार्थी, माध्यम। बाप की शिक्षा को व्यवहार में उतारने वाले मम्मा सरस्वती। पहली विद्यार्थी जमा शिक्षिका, विद्यार्थी भी थी, उसके साथ साथ वो टीचर भी थी। ज्ञान की देवी, माताओं की नेत्री, माताओं की आंखें। पहली विद्यार्थी थी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
हो नहीं। ओम शांति।